ईद उल अजहा पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब में आज से 5 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज। ताजिरों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर की आजम क्लॉथ मार्केट में ताजिरों की दुकानें खोलने की कोशिश, पुलिस से झड़प। फैसलाबाद में दुकानें खोलने पर 4 ताजिर गिरफ्तार। साथियों का असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी का घेराव, चारों को छुड़वा लिया। रेल बाजार में पुलिस एहलकारों का ताजिरों पर लाठीचार्ज। मुल्तान और हाफजाबाद में भी ताजिरों का एहतजाज, नारेबाजी। कराची में बारिश के बायस बंद बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, जहांगीराबाद, नाजमाबाद, गुलबहार में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। सोहराबकोट, सरजानी, मंगूपीर, हसरत मोहानी, पहाड़गंज में भी बिजली बंद। तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत के बरवक्त इक़दाम के मुस्बत समरात। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 26,924 रह गए। 2 मई के बाद एक रोज़ में कोरोना के सबसे कम केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 936 नए मरीज सामने आए। सेहतयाब होने वाले मुतासरीन की तादाद 2,42,436 तक जा पहुंची। ईद और मुहर्रम में एहतियात ना की तो कोरोना केसेस फिर बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले दुनिया अभी तक कोरोना वायरस को समझ नहीं सकी। आवाम कोशिशें करें, ऑनलाइन कुर्बानी का एहतमाम करें। ईद और मुहर्रम के बाद अच्छे रिजल्ट आए तो तालीमी इदारे खोलने पर भी गौर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारियों पर मुशावरत। वज़ीर आज़म का रज़ाकारों को इत्मीनान में लेने का फैसला। इमरान खान का खुसूसी पैगाम आज नशर किया जाएगा। हर 15 रोज बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तैयारी। एक निकाती एजेंडे पर इक्तिसादी राबता कमेटी का हंगामी इजलास आज शाम 5 बजे तलब। ज़राए के मुताबिक 15 रोज बाद कीमतों में रद्दोबदल से आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत का ज़ियाउर रहमान के हवाले से वफाक को लिखा खत ट्वीट कर दिया। कहते हैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये वो खत है जो सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को लिखा था। खत में कहा गया था ज़ियाउर रहमान की खदमात सिंध के हवाले की जाएं। सिंध हुकूमत ने झूठ बोला कि वफाक ने अपने तौर पर यह अफसर गिफ्ट कर दिया था। अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान राबितों का सिलसिला तेज। बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। पीपी चेयरमैन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात करेंगे। एपीसी के हवाले से अहम मुशावरत होगी। उधर मॉडल टाउन लाहौर में फजलुर रहमान के शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईद के बाद होने वाली एपीसी पर तबादला ख्याल। ईद उल अज़हा में चंद रोज़ रह गए। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कुर्बानी के जानवरों की कीमतों पर गाहकों और व्यापारियों में तकरार का सिलसिला जारी। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 5 माह बाद 38,470 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता 166 रुपए 57 पैसे का हो गया। इस साल सिर्फ 1,000 अफराद हज कर सकेंगे। सऊदी शहरी और मुल्क में ही मौजूद गैर मुल्की शामिल होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का 20 रुकनी स्क्वाड शॉर्टलिस्ट। कप्तान अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम शामिल।
इमामुल हक, इमरान खान सीनियर, कासिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सरफराज अहमद स्क्वाड का हिस्सा, शादाब खान, शाहीन शाह, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान चनवारी, वहाब रियाज और यासिर शाह भी शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पंजाब के ताजरों की हठधर्मी बरकरार है, लेकिन अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के नाम पैगाम दे रहे हैं। सारे पाकिस्तान में हम शजरकारी करेंगे और इसको लीड करेगी हमारी टाइगर फोर्स। लेकिन इनके साथ साथ मैं सारे अपने MNAs को, अपने मिनिस्टर्स को, अपने MPs को, सबको कहता हूं कि आपने पूरी तरह 9 अगस्त को शिरकत करनी है सारे पाकिस्तान में शजरकारी की। आपको पता है कि हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं इंशाल्लाह 2023 तक। हमारे 10 लाख रजिस्टर्ड रज़ाकार हैं जिनको हम टाइगर्स कहते हैं। इनसे इन सबको आप सबको मैं ये कह रहा हूँ कि 9 अगस्त को आपने ये लीड करनी है, आपने क़यादत करनी है शजरकारी की। इसमें नौजवान, हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स, सब ने शिरकत करनी है, क्योंकि हम सबको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान में दरख्त लगाना 2 वजह से ज़रूरी है। एक कि जो हमारे शहरों के अंदर आलूदगी, पोल्यूशन बढ़ रही है और इसकी वजह से लोगों की सेहत पे असर पड़ रहा है और आगे जाके मज़ीद और पड़ता जाएगा अगर हम अभी से इसका कुछ ना करें। दूसरी वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है, जिस तरह मैं बार बार बता चुका हूँ, ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जो मुल्क मौसम गर्म होने से सबसे 10 उन मुल्कों में से जो सबसे ज़्यादा मुतासर है उसमें पाकिस्तान एक है। इसलिए हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क में शजरकारी करनी है। तो इंशाल्लाह 9 अगस्त को मैं भी शामिल होऊंगा इसमें, सारी टाइगर फोर्स हमारी शामिल होगी और मज़ीद जो भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप रजिस्टर हों ताकि हम आपको बताएं कि मुल्क के किस हिस्से में आपको कौन लीड करेगा, किधर से आपको पौधे मिलेंगे, ताकि आप पूरी तरह इस मुहिम में शामिल हों। तो इंशाल्लाह हमने जो टारगेट बनाया हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख का एक दिन में रिकॉर्ड कायम करेंगे कि एक दिन में सबसे ज़्यादा दरख्त इस मुल्क की तारीख में लगाए जाएंगे इंशाल्लाह 9 अगस्त को। शुक्रिया। वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन खोलने के बारे में इंदिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर शिरकत करें। ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 250 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 5 माह बाद 38,470 की सतह उबूर कर गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर भी 30 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में $1 166 रुपये 57 पैसे का हुआ है। 166 रुपये 57 पैसे का डॉलर हो चुका है और कारोबारी हफ्ते का ये दूसरा रोज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 250 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इंडेक्स 5 माह बाद 38,470 की सतह उबूर कर गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर भी 30 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में $1 166 रुपये 57 पैसे का हो गया है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा शिराज अहमद से। शिराज अहमद, इंटरबैंक जो तबादला मार्केट है उसके ओपन मार्केट पर असरात कैसे रहे डॉलर की कम होती कीमत की वजह से? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज जहां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही 100 इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और ये 5 माह बाद 38,470 पॉइंट्स की सतह पर जो है आ चुकी है। इसी के साथ साथ डॉलर की कदर में भी मुसलसल कमी का जो रुझान है वो देखा जा रहा है। इंटरबैंक मार्केट में आज भी ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 30 पैसे सस्ता हुआ और 166 रुपए 57 पैसे की सतह पर आ चुका है। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता होने के साथ साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर
की जो कदर है उसमें कमी आ रही है। गुज़िश्ता कई रोज से हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट, दोनों में ही डॉलर की जो कदर है वो कमी का शिकार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला ज़खायर है उस पर प्रेशर कम आ रहा है और इसी तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर तकरीबन 166 रुपए की सतह पर आ चुका है। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक अगर गैर यकीनी की सूरत इसी तरह बरकरार ना रही तो आने वाले दिनों में डॉलर मजीद गिरावट का शिकार होगा, जबकि स्टॉक मार्केट में मजीद सरमायाकारी भी देखी जा सकती है। जी, रुपए की कदर में इजाफा होगा। शिराज अहमद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।